झांसी में जिला कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज राजकीय संग्रहालय झांसी में एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में अपसाइक्लिंग, फैशन शो और स्वच्छता, पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन पर आधारित डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक जी रहे तथा अध्यक्षता बुंदेलखंड ब्राह्मण विद्वत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य ब्रजकिशोर भरभजन भार्गव ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कचरे का रचनात्मक पुनः उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। अपसाइक्लिंग फैशन शो बना मुख्य आकर्षण। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अपसाइक्लिंग फैशन शो रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं से बने आकर्षक परिधानों को पहनकर प्रदर्शित किया। इन परिधानों ने यह संदेश दिया कि कचरे को सजाकर और पुनः उपयोग में लाकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता और उत्साह से दर्शकों को न केवल मनोरंजन किया बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता से सोचने पर मजबूर भी किया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, यह फैशन शो केवल एक प्रदर्शन नहीं था बल्कि कचरे को उपयोगी और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का एक प्रयास था। इससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमारी छोटी छोटी पहले पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। डांस प्रतियोगिता में स्वच्छता का संदेश। कार्यक्रम में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन जैसे डांस प्रतियोगिता में स्वच्छता का संदेश। कार्यक्रम में स्वच्छता, पर्यावरण, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे विषयों पर आधारित डांस प्रतियोगिता भी हुई। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गीत पर प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। इसके अलावा अन्य गीतों पर हुई प्रस्तुतियों ने भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया। विजेताओं को मिला झांसी ग्रीन गार्जियन अवार्ड 25। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को झांसी ग्रीन गार्जियन अवार्ड 25 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया कि कचरा केवल बेकार वस्तु नहीं है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो यह पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मददगार हो सकता है। झांसी के इस अनूठे आयोजन ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि सभी को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित भी किया। इस अवसर पर मोतीलाल दुबे, प्रिया शर्मा, एचएन शर्मा, मोतीलाल दुबे, निम्मी साहू, जगदीश लाल, अंजू शर्मा, बबीता ओझा, राजीव पाठक, अभिषेक भार्गव, खुशबू दुबे, अन्नू अग्रवाल, ओम प्रकाश, सुषमा सिंह, मनीष साहू, नेहा सिंह, करण साहू उपस्थित रहे। सभी का आभार व्यक्त रानी झांसी फाउंडेशन झांसी की केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती निर्मल तिवारी ने व्यक्त किया। ये मेरी है आरज़ू। उद्देश्य क्या था? देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अपसाइक्लिंग का फैशन शो और झांसी ग्रीन गार्जियन अवार्ड 2025 के साथ साथ स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर आधारित जो गीत हैं उन पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं बता दूं, हमारी संस्था इन विषयों को लेकर
पिछले 15 वर्षों से जन चेतना जगाने का कार्य बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में कर रही है। प्रायः हम लोग तुरंत किसी वस्तु को उपयोग करके कचरे में फेंक देते हैं, तो हम लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ कचरा है। हम कचरे का पुनर्उपयोग करना सीखें। पहले हम लोग देखते थे कि तमाम कपड़ों से हम लोग चीज़ें बना लिया करते थे और उसको कचरे में नहीं फेंकते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि तुरंत ही, जैसे हम मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए कपड़े हैं, तो हम कपड़े एक बार, दो बार, चार बार, एक साल पहने उसके बाद कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन उन पुराने कपड़ों से बहुत सुंदर सुंदर और आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कागज का पुनर्उपयोग करके भी बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह से प्लास्टिक के खिलौने यदि टूट गए या प्लास्टिक की और चीज़ें टूट गई तो उसका भी पुनर्उपयोग करके हम तमाम आकर्षक चीज़ें बना सकते हैं, हम बेकार को आकार दे सकते हैं। तो आज ये एक जो फैशन शो का कंपटीशन था, इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रतिभाग किया और उन पुरानी वस्तुओं को पहनकर आए, लोगों में ये संदेश दिया कि इन पुरानी वस्तुओं से कितनी आकर्षक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और आज जो प्रतिभागी रहे जिन्होंने इस कचरे के फैशन शो में प्रतिभाग किया, स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण की प्रतियोगिता में बहुत सुंदर एक ड्रीम इंडिया स्कूल है, उसने बहुत सुंदर एक नृत्य प्रस्तुत किया। आप सब लोग जानते हैं, सुबह सुबह जब हम घर से उठते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये हमने गाना खूब सुना होगा। लेकिन आज नन्हे मुन्नों की एक टीम ने इस गाने पर इतना आकर्षक और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया और उस नृत्य के माध्यम से संदेश दिया कि हम घर के कचरे को बाहर न फेंकें। और ये ऐसा पहली बार झांसी में अनूठा आयोजन हो रहा, ऐसा अनूठा आयोजन कभी झांसी में नहीं हुआ होगा। मैं बता दूं, जैसे ही कोई भी नृत्य होता था तो दर्शक दीर्घा में लोग खड़े हो जाते थे और उस गीत को, जितनी भी नृत्य प्रतियोगिता में कार्यक्रम हुए उनमें से कई गीतों के लिए फरमाइश आई कि इनको दोबारा कराया जाए। बहुत अच्छा संदेश गया और आज हमने स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर कचरा प्रबंधन की अलग जगाने के लिए एक बहुत सुंदर और अनूठा कार्यक्रम किया। देखिए, निश्चित तौर पर आज मेरा जन्मदिन भी है, तो हम जन्मदिन के अवसर पर भी या वर्षगांठ शादी की होती है उसके अवसर पर भी या कोई भी शुभ कार्य हमारे घर में होता है, और मैं सबसे भी अपील करूंगा कि हमें उस दिन भी कोई ना कोई ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो जनहित में हो, जन कल्याणकारी हो। तो आइए हम सब मिलकर, आज जितने भी हमारे अतिथि रहे, जितने भी हमारे लोग कार्यक्रम में प्रतिभागी रहे, हम सबने संकल्प लिया कि हम कचरे को सड़क पर नहीं फेंकेंगे, हम अपनी झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और